आम लोगों से जुड़ी आज की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी काम की 15 खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और भाई जो दिवाली से 1500 रुपया महीना चालू करने वाले हैं अपनी लाडली बहनाओं के लिए। मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिस बात का लाडली बहनों को लंबे समय से इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की लाभार्थी लाडली बहनों को हर महीने मिलने वाली 1250 रुपए की किस्त को बढ़ाकर 1500 रुपए करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी इसके लिए कुछ महीनों का इंतजार करना होगा। एमपी में शिक्षकों के लिए खुशखबरी, 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां सरकारी स्कूलों में 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों एमपी अतिथि शिक्षक भर्ती 2025 की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग के पद शामिल हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के होगा, सिर्फ उनकी शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर चयन होगा। रतलाम डीजल प्रकरण के बाद प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों की होगी जांच, दोषी पंप संचालक पर एफआईआर। रतलाम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले की गाड़ियों में पानी मिला डीजल मिलने के बाद खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों की जांच के आदेश दिए हैं। दोषी पंप संचालक और मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हटाया जाए धर्मनिरपेक्ष शब्द, शिवराज बोले ये हमारी संस्कृति का मूल नहीं। आरएसएस के महासचिव के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर सवाल उठाने के बाद राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बीजेपी नेताओं ने समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने धर्मनिरपेक्ष शब्द को आपातकालीन संशोधन बताते हुए इस पर विचार करने की वकालत की है। कब होगी शादी, अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछने पर जबलपुर के युवक की जान चली गई। जाने पूरा मामला। मध्य प्रदेश के एक युवक को कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कथा पंडाल में शादी के संबंध में पूछना महंगा पड़ गया। ठगों ने अनिरुद्धाचार्य से शादी की बात पूछने वाले युवक से संपर्क किया और शादी का झांसा देकर उसे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर बुलाया और वहां ठगों ने इंद्र कुमार को बंधक बनाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर नकदी और सामान लूट लिया। हत्या के बाद शव को फेंक दिया गया। प्रदेश के 19 ज़्यादा जिलों में हुई बारिश, मंदाकिनी नदी उफान पर, 8 से पूरे प्रदेश में अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने की वजह से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बौछारें पड़ रही हैं। शनिवार को भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। 19 ज़्यादा जिलों में बारिश हुई। भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे, शाम को बारिश हुई। सतना जिले में बारिश का पानी घरों में घुस गया। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई। मौसम विभाग ने रविवार को पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जालसाजों का नया हथकंडा, 20 रुपए में बना रहे हैं नकली जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। नगर निगम में हड़कंप, सावधान। अगर भोपाल नगर निगम से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई भी व्यक्ति या दलाल आपसे वादा करता है तो सतर्क हो जाए। हो सकता है कि भोपाल नगर निगम की वेबसाइट जैसी फर्जी वेबसाइट के जरिए 20 रुपए में ऑनलाइन जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाकर दे रहे हों। पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत करना गर्व की बात है। सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेशवासियों की ओर से आत्मीय अभिनंदन किया। सीएम ने कहा कि पीएम को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत करना संपूर्ण सनातन अनुयायियों के लिए गर्व का विषय है। मानव मल कांड में नया मोड़, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दर्ज हुआ केस। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अशोकनगर के मुंगावली में मानव मल खिलाए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। पटवारी पर पीड़ित से बयान बदलवाने का आरोप है। इस घटना ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। पुलिस ने जांच के बाद ये कार्रवाई की है। पटवारी के फेसबुक पोस्ट के बाद मामला और बिगड़ गया।
भीमराव अंबेडकर के समाज हित में किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता, सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव का कहना है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा समाज हित में जो कार्य किए गए हैं, हम उनका स्मरण करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ग्वालियर के 84 में निर्माणाधीन अंबेडकर धाम का अवलोकन करते हुए सीएम ने कहा कि बाबा साहेब के नाम से स्मारक बनाने का कार्य किया जा रहा है। इंदौर में जानलेवा जाम 24 घंटे बाद भी नहीं खुला, 8 किलोमीटर तक वाहनों की कतार। इंदौर के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा जाम जानलेवा साबित हो चुका है, लेकिन उससे दूसरे दिन भी नहीं खोला जा सका। इंदौर में एसी हॉल में कलेक्टर सहित अन्य अफसर ट्रैफिक सुधार के लिए बैठक कर रहे थे। उधर जाम में फंसे लोगों की जान जाती रही। जाम में वीआईपी से लेकर मरीज और शव भी फंसे रहे। आपातकाल लोकतंत्र की हत्या था, सीएम ने युवा संसद में गिनाई देश के काले अध्याय की बुराइयां। भोपाल में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी रोहित चहल और प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने युवाओं से संवाद किया। कार्यक्रम में 1975 में लगाए गए आपातकाल के ऐतिहासिक घटनाक्रमों की समीक्षा करते हुए युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतर्क रहने का संदेश दिया गया। खतरे में सरकारी शिक्षकों की नौकरी, एमपी के इस शहर में बंद हो सकते हैं 20 स्कूल। राजधानी भोपाल के 20 सरकारी स्कूल बंद होने की कगार हैं। ये वे सरकारी स्कूल हैं जहां पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है। इन स्कूलों में सांदीपनी यानी सीएम राइस स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। शहर के छोटे स्कूलों को खत्म कर सीएम राइस को और विस्तार दिया जाना है। एमपी में 35,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, इन बड़ी कंपनियों ने दिए निवेश प्रस्ताव, देखिए लिस्ट। रतलाम अब तक सेब, साड़ियों और सोने के लिए जाना जाता था, अब स्केल और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रतलाम में शुक्रवार को रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट राइज 2025 कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बातें कहीं। कॉन्क्लेव में 30,302 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनके जमीन पर उतरने पर 35,520 नए रोजगार सृजित होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को दी खुशी चेतावनी, बोले गलती ना करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामा तुम्हारे साथ है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स वालों से कहता हूं कि गलती ना करें, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आदिवासियों को आश्वासन दिया कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग अभयारण्य को निरस्त करने की मांग करने पहुंचे थे।